all, let me welcome you to this module of Sales Mastery Program. Right, in earlier videos, we saw about audience profiling and how to do that audience profiling. Now, in this video, we will be talking about sales process, how to design your own sales process. Generally, देखा गया है, there are steps in the sales process, और किसी का 3 steps sales process होता है, किसी में 7 steps sales process के होते हैं. आपको आपके बिजनेस के हिसाब से उन स्टेप्स को देखना होगा, राइट. यहां पर मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दूंगा, what all things are covered in sales process. So let me share with you my mind map, और हम उसमें जाकर के देखेंगे कि किस तरह से सेल्स प्रोसेस बनाई जाती है और आप किस तरह से उसको अपने कंपनी के लिए फॉर्म करेंगे. सो सेल्स प्रोसेस का जो पहला स्टेप है, दैट इज अबाउट रिसर्च. सेल्स प्रोसेस का पहला स्टेप है रिसर्च. अब रिसर्च एक बड़ा सब्जेक्ट है. इस वीडियो में हम रिसर्च के बारे में कवर करेंगे. ये जो है टोटल सेल्स प्रोसेस में आपको इन नंबर ऑफ वीडियोस में पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा. आप इसको बड़े ही इंपॉर्टेंट समझिए और इसको आप आउटलाइन कीजिए अपने बिजनेस के मुताबिक. सो लेट मी टॉक टू यू अबाउट रिसर्च, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक सेल्स प्रोसेस का बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन रिसर्च? फर्स्ट इज यू नीड टू डू योर सेल्फ एनालिसिस. पहले तो आपको अगर खुद को ही पता होगा कि आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो. सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली गोल्स हर एक व्यक्ति के होते नहीं है. आपको अगर आपके बारे में पता नहीं है व्हाई यू आर इनटू सेल्स, और आप सेल्स क्यों करना चाह रहे हो और सेल्स में क्या क्या चीजें आपको जरूरी होंगी, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, और आपकी जो वीकनेसेस है उसको कवर करने के लिए आपके पास कौन कौन से स्किल्स डेवलप करने होंगे. सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप अगर ये सोचते हो कि आपके पास टाइम नहीं है अपने ऊपर देखने का, या सेल्फ रियलाइज करने का, या सेल्फ इंस्पेक्ट करने का, देन आपका जो रिजल्ट है, आपके जो भी स्किल सेट्स हैं, जो भी आपकी कैपेबिलिटीज हैं, उसके मुताबिक आप कर पाओगे. आपको ये जरूर से देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, साथ साथ में ये भी देखना है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और वीकनेसेस को आप ओवरकम कैसे करोगे. That is the part of research which every individual should do, whether he is in any department. But sales के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? कि सेल्स के स्किल्स में क्या क्या चीजें उनमें कमी है वो उनको पता होनी बहुत जरूरी है. अगर आपको आपकी कमियों के बारे में पता है, then you will be able to improve on that. आप देख पाओगे कि मुझे इसके लिए कौन सी स्किल्स डेवलप करनी होगी, किस तरह की क्लैरिटी मुझे अपने आप में लानी चाहिए. और अगर आप अपने क्लैरिटी नहीं लाओगे तो देन ऑब्वियसली आप आगे के जो स्टेप्स है उसमें आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको पहले अपने आप को समझना है. आपके खुद के गोल्स एक होने चाहिए, आपके लाइफ के गोल्स. क्यों? कि आप जो भी करोगे उसमें आप जान तभी डालोगे जब वो चीज आपके गोल के साथ अलाइंड है. अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट योर गोल्स क्लियर्ड, रिटन इट डाउन फॉर योरसेल्फ. मेन प्रॉब्लम जो देखा गया है कि पीपल आर नॉट थिंकिंग. लोग सोचते नहीं हैं, लोग बस हर एक को फॉलो कर रहे हैं. लोग कुछ अपना कुछ क्रिएट करने का नहीं सोच रहे हैं. सो यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड इन योर लाइफ. आपको आपके गोल्स क्लियर कट होने चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो. अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे तो क्या होगा? इट इज जस्ट लाइक यू नो अ शिप, जो एक जहाज जो पानी में चल रहा है, अगर उसके पास गोल नहीं है, उसके पास मैप नहीं है, और वो उस दिशा में बढ़ नहीं रहा है, तो वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा. सो सिमिलरली इन योर लाइफ ऑल्सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गोल्स. तो एक बार आपके पास गोल्स हैं तो आप फिर डिसाइड करोगे कि वो गोल्स अचीव करने के लिए मुझ में क्या क्या
ताकत है, मुझ में क्या क्या वीकनेसेस हैं, और उस तरह से वीकनेसेस को आप कवर करना चाहोगे, आप उसके लिए स्किल डेवलप करोगे। एक बात समझ लीजिए, जो भी आपके कुल्हाड़ी है, अगर कुल्हाड़ी को अगर आपने यू हैव नॉट शार्पन दी एक्स, आपने अपने कुल्हाड़ी को पेनास नहीं दी है, पेड़ जो काटने की जो आपकी रफ्तार है, वो रफ्तार आपकी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। सो व्हाट इज दैट एक्स? आपका एक्स, आपका कुल्हाड़ी क्या है? वो आपके स्किल सेट से। यू नीड टू इंप्रूव योर कैपेबिलिटीज, यू नीड टू इंप्रूव योर स्किल्स। द मोमेंट यू हैव इंप्रूव्ड योर स्किल्स, आप अच्छे से उसको मार्केट में जा करके फेस कर सकते हो, कस्टमर्स को अच्छे से मार्केट में जा करके कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, और आप अपना बिजनेस में आगे जा सकते हो। क्योंकि सेल्स इज सच अ प्रोफेशन, जो अगर आदमी ने अपनी कैपेबिलिटीज अच्छी बनाई है, तो दे आर द बेस्ट पेड इंडस्ट्री, दे आर द बेस्ट पेड इन द मार्केट। आपको हर एक कंपनी अच्छे से हायर करेगी बिकॉज यू आर स्किल्ड। आपको सेल्स के बारे में अच्छा नॉलेज है, आपको सेल्स स्किल के बारे में अच्छा नॉलेज है, और आप उसको बहुत अच्छे से करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट योर सेल्फ। देन सेकेंड थिंग कम्स, यू शुड नो अबाउट द कस्टमर। जिनको आप अप्रोच करना चाह रहे हो, उस कस्टमर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इट इज मोस्ट क्रूशियल। नाउ हाउ कैन यू टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स? आप कस्टमर्स के बारे में कैसे क्लैरिटी ले सकते हो, कैसे आप कस्टमर के बारे में अच्छे से जान सकते हो? मे बी यू कैन गो थ्रू सोशल मीडिया। उनके जो सोशल मीडिया जो भी एक्टिविटीज हैं, उनको आप देख सकते हो, राइट? सोशल मीडिया में जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, यू कैन गो, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द कस्टमर देयर। आप उसके बारे में समझ सकते हो किस तरह की उनकी हॉबीज हैं, किस तरह के वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कौन कौन उनके फ्रेंड सर्कल में हैं जो हो सकता है कि आपके कॉमन हो, और कहीं ना कहीं आप उसका बेनिफिट आगे जाकर के अपने सेल्स प्रोसेस में ले सकते हो, राइट? सो आपको ये उनके बारे में जानकारी सोशल मीडिया से मिल सकती है। इवन जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट को लेकर के आप उनसे बात करने वाले हो, वो उनके कंपनी के साथ किस तरह से मैच कर पाएगा, किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा। तो उनकी जो कंपनी की वेबसाइट है, उसमें जाकर के आप देख सकते हो कि वो किस किस तरह का काम करते हैं, उन इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको क्या क्या रिवार्ड्स मिले हैं, क्या क्या रिकग्निशंस मिले हैं, उनके कौन कौन ओनर्स हैं, आप ओनर्स को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, या आप जो व्यक्ति को मिल रहे हैं वो व्यक्ति वहां पर किस रोल में काम कर रहा है। कुछ ना कुछ आप उनके बैकग्राउंड के बारे में समझ पाएंगे, आप कंपनी के बारे में समझ पाएंगे, सो दैट व्हेन यू आर गोइंग एंड मीटिंग दैट पर्सन, यू आर अवेयर अबाउट द कंपनी, और कंपनी क्या कर रही है, एंड समवेयर आप उनको रिलेट कर पाओगे अपने प्रोडक्ट के साथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू देयर वेबसाइट। कंपनी के वेबसाइट आप देखिए, आप उसमें समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से वो काम करते हैं, उनके कौन कौन से कस्टमर्स हैं, वो कहाँ कहाँ बेस्ड हैं। इस तरह से आप जब आप एक्टिविटी करोगे तो आपको काफी इंसाइट्स मिलेगी। इंसाइट्स क्या होती हैं पता है? जो चीजें आपको मालूम है उनको इंसाइट नहीं कहा जाता है। इंसाइट्स वो चीजें हैं जो आपको नहीं मालूम है, तो आपने अगर वो मालूम कर लिया तो आपके पास एक स्ट्रेंथ आ जाती है जिसको आप यूज कर सकते हो उनके साथ कम्युनिकेशन के दरमियान। देन हो सकता है कि आप इंडस्ट्री के बारे में जरा विस्तार में जान सको, राइट? आप वो कंपनी के बारे में विस्तार में जान सको गूगल में कि किस तरह के उनके अचीवमेंट्स उन्होंने लिए हैं, क्या कोई न्यूज है लेटेस्ट उनके बारे में। ये सब चीजें आपको गूगल के थ्रू मिल पाएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, दैट इज शार्पनिंग द एक्स। आप अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन कर रहे हो पेड़ काटने से पहले। इससे क्या होगा कि आप जब पेड़ काटते होंगे, राइट, तो उस दरमियान जो आपको ताकत लगानी पड़ रही है पेड़ काटने के लिए, वो आपको कम लगानी पड़ेगी। ये एक मैं एनोलॉजी आपको दे रहा हूं, राइट? सिमिलरली आप अगर इतना नॉलेज उनके बारे में रखते हैं कि अगर आप वहां बैठे, कुछ भी परिस्थिति आए, आप अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द नॉलेज अबाउट द कस्टमर, अबाउट देयर कंपनी, अबाउट द इंडस्ट्री इन विच दे आर वर्किंग। इससे क्या हो जाएगा कि आप इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जानोगे, आप प्रॉब्लम्स के बारे में जानोगे, उनसे आप रिलेट करने चाहोगे अपने प्रोडक्ट के साथ कि मेरा प्रोडक्ट
उनको किस तरह से सेटिस्फाई कर सकेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू एंश्योर कि यू हैव अ परफेक्ट रिसर्च नॉट ओनली अबाउट द कस्टमर बट ऑल्सो अबाउट योरसेल्फ। अगर नहीं आप अचीव कर सकते हैं आपके गोल, कंपनी के गोल से, तो कहीं ना कहीं आप जो जान डालनी है, जो आपको जुनून दिखाना है आपके काम में, वो नहीं दिखा पाओगे। अगर आपने वो जुनून नहीं दिखाया तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। सो ट्राई टू अलाइन योर गोल विद द कंपनीज गोल। अगर आपका गोल उनके कंपनी के गोल के साथ मैच हो रहा है तो क्या होगा, आप जब वहां काम करोगे ना, आप वो जोश और जुनून से काम करोगे। और जोश और जुनून अगर है आप में तो आप रिसर्च अच्छे से करोगे, आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन अच्छे से लोगे। आप क्या करोगे, आप उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको अपने प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन देखोगे और उस तरह से आप अपने तैयारी कर पाओगे। विद दिस स्मॉल एक्सरसाइज विच आई वांट यू टू डू, कि आप जो भी काम कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना गोल बनाइए कि आप वो क्यों कर रहे हो, आप नौकरी क्यों कर रहे हो, या आप कस्टमर से क्यों मिलने जाओगे, आप जो कस्टमर को मिलने जा रहे हो उसके पास आप क्यों जाना चाहोगे, और आप वहां जाकर के आपके क्या क्या जो लाइफ के गोल्स हैं वो आप अचीव कर पाओगे। ये सब चीजें अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपको रिजल्ट्स उस तरह से मिलेंगे। क्यों कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो। अगर आप अच्छी भावना से वहां पर जा रहे होंगे, आप ये देख रहे होंगे कि मैं कस्टमर को हेल्प भी कर रहा हूं, साथ में मैं अपने आप को भी हेल्प कर रहा हूं, अगर ये इंटेंशन से आप अगर जा रहे होंगे तो आपको रिजल्ट उस तरह से मिलेंगे। सो मेक अ क्लियर कट गोल अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सेकेंडली, जब भी आप कस्टमर से मिलते हो उसके पहले आपको उनके बारे में रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो, आप उनकी वेबसाइट्स देख सकते हो, एंड आप गूगल के थ्रू उन कंपनी के बारे में जान सकते हो, उस इंडस्ट्री के बारे में जान सकते हो, और कैसे कैसे कंपनीज उस इंडस्ट्री में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, और आप जो प्रोडक्ट लेकर के जा रहे हो वो कैसे उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगी। सो थैंक यू वेरी मच। हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे। थैंक यू।